सियावर रामचंद्र जी की जय। देखिए भरत के लिए लक्ष्मण के मन में नई कई प्रकार की बातें आ रही थी। जो संसार में नीति है, जिस तरह लोग हैं वैसे भरत को लक्ष्मण ही समझ बैठे। उन्होंने कहा कि इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीत रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली हो गई। उनके अंदर वीर रस उत्पन्न हो गया। वो कहते-कहते अपने में क्षत्रियत्व उनके अंदर जागृत हो गया और कहे, हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, हे नाथ, मेरा कहना अनुचित ना मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है। उन्होंने कहा कि हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए, जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। उनके अंदर वीर रस उत्पन्न हो गया और क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर मैं रामचंद्र जी का अनुगामी हूँ, सेवक हूँ, यह जगत जानता है। फिर भला कैसे सहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर पर चढ़ जाती है। वो बहुत कुछ सोच बैठे कि सेना लेके आ रहे, कहीं हम लोग को असहाय जान करके हमारे ऊपर चढ़ाई न कर दे। हमें इस प्रकार कई प्रकार से बातें उनके मन में हो रही थी। यूं कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते हुए जाग गया हो। ऐसा लग रहा था एकदम क्रोधी हो गए और अपने धनुष प्रत्यंचा चढ़ा करके सिर पर जटा बांध कर हाथ में कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजाकर तथा बाण को हाथ में लेकर, आज मैं श्री राम का सेवक होने का यश लूं और भरत की संग्राम में शिक्षा दूं। उन्होंने कहा, आज मैं भरत को शिक्षा दे दूंगा। देखिए कितने प्रकार की बातें व्यक्ति के मन में आती हैं, लेकिन जब व्यक्ति बिना सामने गए वो चीज उसको एहसास नहीं। तो बहुत कुछ सोच लिए थे। रामचंद्र जी के निरादर का फल पाकर दोनों भाई रण शैया पर सोवेंगे। उन्होंने कहा कि आज वो नहीं समझ पा रहे, मैं दोनों को संग्राम में हरा दूंगा। ये लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेट में ले लेता है, वैसे ही भरत को सेना सहित और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी आकर उनकी सराहना करें तो भी मुझे रामचंद्र जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में छोड़ूंगा नहीं। अब उनके मन में इतनी प्रकार की बातें आ रही थी। अब देखिए लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध के तमतमाया हुआ देखकर और उनको प्रमाणिक सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो गए और लोकपाल घबराकर भागना प्रारंभ करे। जो वहां लोग थे वो घबराकर भाग रहे थे। उनकी वीर रस उत्पन्न हो गया था। वो